देखिए हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में लेक्चर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस हाइड्रोकार्बन के लगाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम लोग ये 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। आपको यहाँ बताना है कि इन चारों में से जो ए, बी और सी और डी दिया हुआ है, कौन मेटा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा, और मतलब आर्थो पैरा का अमाउंट कम बनाएगा और मेटा का ज़्यादा बनाएगा। मेनली मेटा के बारे में बात करना है। तो देखिए हम लोग आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। देखिए यहाँ पर OH जो है ये प्लस M इफेक्ट ग्रुप होता है। तो प्लस M इफेक्ट ग्रुप जो होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, क्योंकि वो आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो इसका मतलब जो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पर अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा, तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से OCOCH3 ये एस्टर का है, और ये भी आपको बता दें ये भी यहां पर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही बनाएगा। और देखिए इसी तरह से आप बताइएगा यहाँ पर NH2, देखिए NHCOCH3 ये भी प्लस M इफेक्ट ग्रुप है, ये भी प्लस M इफेक्ट ग्रुप है, तो ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाएगा। अच्छा OCOCH3 में थोड़ा समझना आपका जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, तो ये भी प्लस M इफेक्ट ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होगा, की एटम इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो ये भी क्या होगा, बताइएगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। NH2 देखिएगा, अब यहाँ पर नाइट्रेशन की बात की जा रही है, तो NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4। भाई NH जो नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। ये चला जाता है किसमें, यहाँ पर NH3 प्लस में, जो एक तरह से अब ये चेंज हो गया यहाँ पर, और NH3 प्लस में जाने से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि जो की एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो देखिए अगर NH2 की बात करें तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 आपको पता होगा कि इसका बताइएगा एनिलीन का नाइट्रेशन डायरेक्टली आप नहीं करा पाते हैं। तो क्यों, क्योंकि बताइएगा यहाँ पर ये NH3 प्लस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चला जाता है, तो NH3 क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, तो ये यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। इसको आगे देखिए हम लोगों ने और अच्छे से बताया यहाँ पर, और ये 2nd नंबर पेज में देखिए यहाँ पर आपको बताया नाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 in strongly acidic nitration medium. The amine is converted into anilinium ion. Substitution is thus controlled not by NH2 group but by NH3 plus। अब NH3 plus से कंट्रोल होगा, और NH3 ग्रुप क्या है यहाँ पर, ये माइनस M इफेक्ट ग्रुप होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। तो ये बताइएगा यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट मेटा प्रोडक्ट का बनाएगा, और ये NH3 प्लस क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। इस तो चलिए 2nd क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है। 2nd क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, और 2nd क्वेश्चन क्या है, विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर मास 72, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 72 एटॉमिक मास यूनिट, गिव्स ओनली 1 आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन के बेसिस पर हम लोग को चेक करना होगा, और ऐसा मॉलिक्यूल लेना होगा, ऐसा हाइड्रोकार्बन लेना होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास 72 हो और वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड देता हो। चलिए पहला हम लोग चेक करते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर हम लोग चेक करें और एक बार जरा सा यहाँ बना दें, तो देखिए ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा CH3, और यहाँ पर देखिएगा CH3, और यहाँ पर भी CH3 आएगा, और यहाँ पर भी CH3 आएगा, और ऊपर बताइएगा क्या आएगा, Cl। तो देखिए ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका टोटल अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें 15 आएगा, 12 + 3 15, ये 15, ये 15 और ये 15 मिलकर हो गया 45, और ये 12 कितना हो गया 57, और 35.5 ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, 72 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। और दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन खटाकर चेक करते हैं, नियोपेंटेन। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर नियोपेंटेन बना हुआ है, और नियोपेंटेन को अगर चेक करते हैं तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या बताएगा 15, 30, 45, 60 और ये 12 कितना हो गया 72, यानी मॉलिक्यूलर मास तो मैच कर रहा है। अब जरा हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन क्लोरीनेशन कराते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो देखिएगा चाहे इस मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को हटाकर लगे या इसके लगे या इसके लगे, और जैसे यहाँ दिया इस पर लगे, एक ही नाम होगा आईयूपीएसिनम, यानी यही मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड बनेगा। इसका मतलब इसका एक ही प्रोडक्ट होगा, तो यही आंसर आपका करेक्ट होगा। बाकी आइसोहेक्सेन देख लिया, हेक्सेन में वैसे भी आपको पता होगा 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे तो 72 वैसे ही हो गया, और हाइड्रोजन भी ऐड करना, नियोहेक्सेन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ पर नियोपेंटेन ही करेक्ट है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 2nd नंबर क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 का। अब 3rd क्वेश्चन यहाँ पर ये है, विच कंपाउंड would give 5 keto
2 मेथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस, यानी ओजोनोलिसिस के बाद कौन सा कंपाउंड 5 कीटो और 2 मेथाइल हेक्सेनल देता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड, जरा बताइए यहाँ पर देता है। यहाँ पर ये देखिए, ये कंपाउंड है, ये है। ठीक है, और यहाँ पर एक बांड लगा हुआ है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। और इधर जरा बताइएगा क्या लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रख दीजिए और यहाँ पर एक ऑक्सीजन रख दीजिए, दोनों तरफ से मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा और यहाँ वाले पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। आपको हमने डायरेक्ट तरीका सिखाया था ओजोनोलिसिस का, मतलब जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ ऑक्सीजन रख दिए तो एक तरफ कीटोन और एक तरफ क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसको देखिए हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, और कैसे दिखाया है ये आपको यहाँ पर समझाते हैं, पूरा डिटेल में दिखाया है। ओजोनोलिसिस को दिखाया गया यहाँ पर। तो ओजोनोलिसिस में देखिए आपका यहाँ पर देखिए बना हुआ है। अब ये आपको घर जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसके बाद देखिए यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक करेगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो देखिए अब इधर CH3 और C लगा हुआ है, तो CH3CO CH3 बन गया। देखिए CH3CO और यहाँ पर CH3 बन गया। ठीक है, वैसे CH2 होगा क्योंकि उधर बॉन्ड लगा हुआ है एक, लेकिन यहाँ पर कीटोन का ग्रुप लग गया CH2 से। तो देखिए ये हुआ CH3, ये पहले वाले बांड पर देख रहे हैं, यहाँ वाला चेक कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पहला वाला बांड आप चेक कर रहे हैं, CH3 हो गया। उसके बाद देखिएगा CO, क्योंकि कार्बन वहाँ पर लगा हुआ था, और उधर से लगा हुआ CH2, फिर CH2, और इधर वाला जो टूटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH3 ये लगा हुआ है, और लास्ट में क्या बन गया, यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। तो अब इसके चेक करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो देखिए आपका 5 पर आ रहा है कीटो, एल्डिहाइड को आप जानते हैं ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और 2 पर मेथाइल आ रहा है, और हेक्सेनल। यही आपको बताना था, विच कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो 2 मेथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस। तो देखिए आपने यहाँ पर बता दिया कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर। और ये ऑप्शन जरा बताइएगा, ये यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला ऑप्शन हो रहा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, D नंबर ऑप्शन है। तो D नंबर हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, D नंबर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए ये है आपके सामने, 2 हेक्साइन गिव्स ट्रांस 2 हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विथ। देखिए 2 हेक्साइन है, और आपके सामने बना भी होगा। 2 हेक्साइन को जब हम लोग कन्वर्ट करें ट्रांस 2 हेक्सीन में, तो क्या कौन सा रिएजेंट लेना होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन देखिए IIT में अभी हम लोगों ने जब पिछले लेक्चर में कराया था, वहाँ पर भी आया था, और वहाँ पूछा गया था कि एल्काइन से एल्कीन बनाना था, कौन सा रिएजेंट लेते थे। तो याद करिए, बर्क रिएजेंट का हम लोगों ने लिया था, सोडियम और अमोनिया के प्रेजेंस में होता है, लिक्विड अमोनिया के। वैसे वो लिथियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में भी होता है, लेकिन मेनली जो बर्क रिएजेंट है ना, वो सोडियम और अमोनिया के बीच का ही कहलाता है, चाहे आप लिथियम भी ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया 2 हेक्साइन, आपके सामने बना दिया। देखिए सेकंड नंबर पर आइन है, 2 हेक्साइन है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन भी हैं। ऑप्शन में चेक करिए, वही है सेम। आपसे बताया था, याद करिएगा, कि एल्काइन का जो रिडक्शन होता है, टोटल रिडक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उसका पार्शियल रिडक्शन होता है। और अगर आप H2PDBSO4 या PDCaCO3 लेते हैं, तो वो लिंडार कैटलिस्ट अगर लेते हैं तो बताइए, या BH3CH3COH लेते हैं तो सिस में जाता है। और अगर लिथियम अमोनिया या सोडियम लिक्विड अमोनिया लेते हैं, बर्क रिएजेंट का मामला होता है, तो ट्रांस में जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, लिथियम और अमोनिया को ही लेंगे, लिक्विड अमोनिया। और देखिए यहाँ पर आपका ट्रांस 2 हेक्सीन का फॉर्मेशन हो गया। और देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये आपका यहाँ पर B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन IIT में रिसेंटली आया था, अभी पिछले लेक्चर में कराया था, फिर आ गया। यानी क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। खूब मेहनत करिए, जमकर मेहनत करिए।